नमस्कार, मैं हूँ कृष्णा और आप देख रहे हैं नेशन प्लस न्यूज। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब चुनाव प्रचार में सियासी दलों ने वोटरों को रुझाने की अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गुजरात विधानसभा चुनाव वैसे तो विकास के मुद्दे पे हमेशा होते हैं, पर इस बार जब एक थर्ड फ्रंट सामने आ गया है, यानी कि आम आदमी पार्टी, जो इस साल भाजपा और कांग्रेस के साथ विधानसभा लड़ेगी। जब हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में सेकेंड मोस्ट फॉलो किया जाने वाला रिलीजन है इस्लाम। और मुसलमान इस बार गुजरात विधानसभा इलेक्शन को किस तरीके से देख रहे हैं, किन मुद्दों पे वो अपने वोट्स कास्ट करेंगे, इसको लेकर नेशन प्लस ने एक खास चर्चा की मुस्लिम औरतों से। गुजरात राज्य की चुनाव में अब कुछ ही दिन रह गए हैं और 1 और 5 दिसंबर को 2 तबक्के में होने वाला ये चुनाव, जिसका नतीजा 8 दिसंबर को आएगा। अब इस बार चुनाव में गुजरात में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के साथ एक तीसरी पार्टी की भी एंट्री हो गई है। तो वही जब हम गुजरात की बात करते हैं, हम बात करते हैं रिलीजन की भी। और गुजरात में सबसे ज़्यादा सेकेंड मोस्ट फॉलो करने वाला जो रिलीजन है वो है मुस्लिम्स। अब मुस्लिम्स इस बार विधानसभा के चुनाव में किन मुद्दों पे वोट करेंगे, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि वो मुस्लिम लोगों चाहते हैं कि मुस्लिम लोगों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में माउस हो, यानी कि एजुकेशन भी मिले उन्हें और उसी के साथ साथ एक इंक्लूसिव जो देश या फिर एक इंक्लूसिव स्टेट है वो बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने आए हैं कुछ मुस्लिम औरतों से, जो पुट फॉरवर्ड करेगी उनकी पॉइंट्स किन मुद्दों पे इस बार वो अपने वोट्स कास्ट करेंगे जी। अ, तो जैसे अब गुजरात में चुनाव की जो डेट्स है वो भी डिक्लेयर हो चुकी है। क्या नाम है आपका, किन मुद्दों पे इस बार आप वोट करने जा रही है? मेरा नाम आशिया है। आज की सरकार के बारे में मैं देखना चाहूँगी कि अभी की जो सरकार है वो काफ़ी सारी जो पहले से ज़्यादा बेटर ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे मैं देखना चाहूँ कि लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है, मैं तो बोलती हूँ कि आज की लड़कियों बिंदास घूम सकती है। जैसे तुम देखने जाओ सड़कों पे हर कहीं ना कुछ किस्से होते रहते हैं और अभी तो बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। पर अभी की सरकार में इतना ज़रूरी देखा है कि उन लोगों ने जो चीज़ हुई है कि लड़की आज आधी रात को भी वो बाहर सड़कों पे भी निकलेगी बिंदास, वो आराम से अपने घर तक पहुंच भी जाएगी। और उसमें प्लस कि ऑलरेडी जो पुलिस वाले हैं जो अपने यहाँ के, उन लोगों ने सी पिन वाले ऑलरेडी वो भी अपनी हेल्प कर रहे हैं। अगर आपको कुछ चीज़ की तकलीफ हो तो आप ऑनलाइन फ़ोन कर सकते हैं और आप उनको बुला के वो आपके घर छोड़ भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल। जैसे हम बात करते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी का जो इतने सालों से गुजरात में शासन चल रहा है, तो इसके पहले कांग्रेस था और अब आम आदमी पार्टी भी आ चुका है। आप इस पूरी चीज़ को कैसे देख रहे हो? आप पहले किसे वोट देते थे, अब किसे वोट दोगे? जैसे कि अब हम वोट देंगे तो हम उसी मुद्दे पे देंगे। जैसे कि अभी इसमें स्वनिधि की जो योजना आई है उसमें हम लोगों को बेनिफिट मिल रहे हैं। फिर आगे शिष्यवृत्ति के लिए बेनिफिट मिल रहे हैं। कितने सब स्टूडेंट को इतना सब लाभ हो रहा है। और फिर जो महिलाएं उनको लाभ हो रहा है, उज्ज्वला योजना आ रही है, वही सब। और वो जो हमारे जो घर मकान मिल रहे हैं आवास योजना के, उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो ये सारे बेनिफिट आ रहे हैं ना, वो बेनिफिट देखकर हम चाहते हैं कि आगे भी यही बेनिफिट मिले। और एक विनती है हमारी उनसे कि सिर्फ जितनी भी महंगाई बढ़ाई है ना, वो महंगाई को कम कर दे, तो और आगे इससे भी जितने अच्छे बेनिफिट है ना वो मिलते रहेंगे। ठीक है। आप काफी सीनियर हो, मतलब आप जब से वोट देते हो, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जब इस बार प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि वो एक इंक्लूसिव वे में, ऐसा लगता है उन्हें कि मुसलमानों को काफी सालों से दबाया जा रहा था, उनकी जो राइट्स है, मांगे हैं, वो नहीं पूरी की जा रही थी और कहीं ना कहीं इसमें उनको एजुकेशन नहीं मिल रहा था या फिर वो शिकार हो रहे थे इन सब का। आपको क्या लगता है? कि हमारे हिसाब से तो फ़िलहाल बहुत अच्छा है। और पहले दंगे फसाद पहले होते थे। अब जब से ये मोदी सरकार जी की सरकार बनी है तब से तो हमको कोई तकलीफ़ नहीं हुई है, ना दंगे फसाद हुए हैं। और थोड़ा बहुत हो भी जाता है तो फ़ौरन संभाल लेती है हमारी यहाँ की पुलिस भी बहुत अच्छी है कि वो संभाल लेती है। आज की तारीख में देखने जाए तो दिल्ली में ऐसी कोई औरतें नहीं है जो रात को 1 बजे निकल सकती है। हमारे गुजरात में इतना अच्छा है कि हम रात को 1 बजे 2 बजे सुबह तक भी घर ना आए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हम अकेले घूम सकते हैं, इतने नंबर दिए वो नंबरों पे कॉल कर सकते हैं हमारी सुविधा के लिए। और बहुत अच्छा है, हम तो हमारा वोट तो मोदी जी को जाएगा। आप क्या कहेंगे, आप किन मुद्दों पे इस साल अपना वोट देंगे? अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये बच्चों का भविष्य अच्छा है समझो, जो अभी बच्चे की समझो पढ़ाई के लिए बहुत बेटर है, और प्लस के कोई बात की ये नहीं है। और दूसरा के महंगाई बढ़ रही है वो हम जान रहे हैं, बहुत महंगाई बढ़ रही। अभी समझो हालात इतने खराब है, पर तो भी ऐसा लगता है कि नहीं मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। और देखो हमारा तो एक ही है कि बस भाव कम करे, हर चीज़ का महंगाई कम करे बस, और दूसरा हमारा वो कोई भी हो जाएगा। प्लस दूसरी बात ये है कि अभी देखो तो नई नई सरकार बनने यहाँ पर जा रही है, तो भाई ऐसा वो हमको जानते नहीं है। गुजरात में हम रहते हैं, हम किस तकलीफ से गुजरते हैं वो उनको पता नहीं है। जब दिल्ली में तुम अपनी औरतों को सुरक्षित करोगे तो गुजरात का माहौल देख पाओगे। गुजरात में तो ऐसा है कि हमको बहुत यकीन है मोदी जी पे, और हम टीम से बहुत हमको बहुत फायदा है, जो सी टीम बनी है उससे बहुत हमको फायदा है। अब जब हम महंगाई की बात कर रहे थे, तो जो अरविंद केजरीवाल जी है वो ऐसा कह रहे हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें मुफ्त में देंगे गृहिणियों को, जो है काफ़ी सारे उनके जो खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे। तो आप क्या उनको कंसिडर करेंगे? कंसल्टिंग तो पढ़ाई तो फ्री है, पढ़ाई तो फ्री चल रही है, हमारा बच्चा ही खुद फ्री में पढ़ रहा है, क्यों झूठ बोलना है। फ्री है। दो जब उनकी सरकार आएगी तब देखे, पर अभी तो फिलहाल हमें मिल ही रहा है। जैसे आरटी के फॉर्म तुम देखो भर रहे, आराम से बच्चा अच्छे से अच्छी स्कूल में पढ़ रहा है। इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे जहाँ उनके माँ बाप जहाँ पे लोगों के घरों में काम करने जाते उनके बच्चे भी अच्छे से अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो भी एक बहुत अच्छा अभी मोदी जी ने निकाला है। हर घर की बेटियां देखो तुम बिंदास घूमती है और अच्छे से पढ़ाई कर रही है। आज की देखो तुम अभी के ऑलरेडी देखने जाओ तो एक से एक बेटी उनकी इतनी अच्छी आईएसआई भी बन रही है, सब बन रही है। क्यों बन रही है? वो उनकी वजह से बन रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें हर चीज़ की फैसिलिटी दे रहे मोदी जी। आशा, जब हम इसकी बात करते हैं, आप खुद एक युवा है, तो जैसे मैंने आपा से भी पूछा कि कांग्रेस जब जो पहले था तो कहीं ना कहीं उन्हें भी ऐसा लगा कि जो मुसलमान वर्ग है उसे काफ़ी दबाया जा रहा था। तो इतने सालों तक क्या आप एज ए यंगस्टर देखते हो कि राजनीति में हमेशा जो मुसलमान समाज है उसे सिर्फ एक मुद्दा बना, एक जरिया बनाया गया है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो गुजरात में सब देखने जाओ तो अगर एकता होगी ना तो किसी को ये चीज़ लगने वाली ही नहीं है। दुनिया में अगर अपने रह रहे हैं तो एक दूसरे के साथ सपोर्ट से रहेंगे ना, तो कोई ऐसा लगे कौन मुसलमान कौन हिंदू कौन कुछ मराठी, कोई नहीं है तो अपने सब इंसान ही है। अगर आप मेरा देखोगे तो मैं आपका देखूंगी, बिंदास है कि आप एक दूसरे को समझो, तो ये भेदभाव आने वाले ही नहीं है। जी, जैसे इस साल मोदी जी ने भी कहा है कि वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इंक्लूसिवनेस पे, और जब हम बात करते हैं इंक्लूसिवनेस की तो हिंदू और मुसलमान अगर ये एक साथ मिल जाए तो डबल इंजन सरकार, तो वो भी उन्होंने कहा है। जब हम दूसरे पार्टीज की बात, तो आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हो? ये चीज़ तो समझो कैसे देखो, अभी आज की तारीख में मोरबी में जो बनाव बना समझो बराबर, कोई किसने निकाला? हर मुसलमान ने ही काम करा है उसके अंदर, कोई हिंदू नहीं है, सब मुसलमानों ने जान बचाई है, अपना कुछ फिक्र नहीं करी ना, देखा कि नहीं ये हिंदू कितने सब हिंदू थे मरे जीते, सब में मुसलमान ने निकाला, क्यों नहीं देखा? पहली बात तो मुसलमान ऐसा सोचता ही नहीं है कि हिंदू कौन है मुसलमान कौन, पहले जान बचाओ बस, दूसरा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी बात कही आपने। उसी बात से आशा, आपसे भी बात करेंगे कि जो हिजाब का मुद्दा आया था, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जानबूझ के से पैदा किया गया था ताकि हिंदू और मुसलमान के बीच में एक बंटवारा हो सके और डिवाइड एंड रूल हो सके? हाँ वो बात सही है, समझो लिबास तो पहनना ही है, क्योंकि जो बाहर जो बनाव बन रहे हो उस हिसाब से लिबास तो चाहिए ही चाहिए, पर हमारे गुजरात में ऐसा नहीं है। अपनी मर्जी से पहन सकते हैं, अगर अब आज मैंने पहना है अपनी मर्जी से पहन सकते हैं। अभी आगे की बात हमारे लिए, हमारी सुरक्षा का बोलो तो मोदी जी ने 3 तलाक पे बैन लगाया है, वो सबसे बड़ी बात लेडीज़ के लिए हो गई। आज हमारे हस्बैंड हमको 3 बार बोल के छोड़ नहीं सकते, वो सबसे बड़ा हमारा बेनिफिट है। हमारी कल को हमारे पीछे भी बेटी है और उसके साथ ऐसा होगा तो हमको फिक्र नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी सरकार ने इतना अच्छा रूल्स निकाला है, हम उससे बहुत खुश हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इतने सालों से डिवाइड एंड रूल यूज किया जा रहा था हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में?
हिंदू मुस्लिम का तो उसमें कोई है ही नहीं है, तो अभी फिलहाल अपने एक हिंदुस्तानी है। जैसे अपने पूरा में लिखा है कि अगर जहाँ का खाओ वहाँ पे अपने छेद कर ही नहीं सकते, तो ये बात तो है ही नहीं। अपने है तो गुजराती हिंदी है, पूरा गुजरात के ही है। अपने हिंदुस्तानी में एक है कि ऊपर वाला एक ही बात हमारे कुरान पाक में ही लिखा है कि तुम हिंदुस्तानी हो तो तुम पूरी तरह से दिल से हिंदुस्तानी बनो, बाकी तो तुम बनो ही मत। यानी दिल भी हिंदुस्तानी है, बस अपना ईमान जिंदा रखो। ईमान में क्या है, कुछ भी है, जहाँ हिंदू है मुस्लिम है भाई बहन है, सब अपने ही है, कोई गैर नहीं है तो सब अपने ही है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में जो है कंप्यूटर का माउस, यानी कि वो इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी एजुकेशन पे के ऊपर अपना उनका भी एक मुद्दा है। वहाँ आम आदमी पार्टी का भी एजुकेशन का एक मुद्दा है। कांग्रेस भी कहीं ना सटल वे एजुकेशन को प्रमोट कर रही है। आपने कांग्रेस का शासन भी देखा होगा, आपने बीजेपी का भी देखा है, और दिल्ली में जो आप कर रही है वो भी आप देख रहे होंगे, आई एम श्योर ऑन द न्यूज़। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? ऐसे तो इतना पहले था। हाँ, एक बात है, पहले जो महंगाई होती थी तो पब्लिक पूरी बाहर निकल जाती थी, 5 पैसा भी बढ़ता था ना, कांग्रेस के राज में वो भी देखा। पर आज की तारीख में भाजपा में किसी को टाइम नहीं है। तो क्या कर रहे हैं फिर? टाइम इज मनी बोल रहे हैं, बोले टाइम हमारे पास नहीं, बोले कितना भी भाव बढ़े हम निकलने तैयार नहीं है। अब पहले कांग्रेस में 5 पैसा बढ़ता था, पूरी पब्लिक बाहर निकल जाती थी। पापा ये अच्छी बात है बुरी बात है कि लोग नहीं आ रहे? वो पब्लिक को सोचना है, वो पब्लिक को सोचना है। देखने जाए तो निकलना चाहिए, अगर वो निकलेंगे तो वो भी होएगा। मोदी जी उसमें भी साथ देंगे, पर पब्लिक को निकलना नहीं है। पब्लिक इतनी तवज्जो नहीं दे रही है, जो जिस चीज पे हमको काम करना है पब्लिक पे हमको तो सिर्फ टाइम ही इतना नहीं दिखा रही दिखना है। कि बस महंगाई है, लेकिन उस पे भी वो ध्यान देंगे, और हमको भरोसा है कि मोदी जी ध्यान देंगे। और बहुत एजुकेशन के लिए तो किया ही है, बल्कि जवान युवा को अच्छे से अच्छी नौकरी वगैरह का भी करते हैं और करेंगे। पहले कांग्रेस के टाइम पे ऐसा था कि पब्लिक सस्ताई के हिसाब से घर चलता भी था नहीं, चूल्हे, आज गैस सिलेंडर ले लो, हर एक गांव में गैस सिलेंडर है, उसके भी भाव उतरेंगे। वो इतना कर रहे हैं तो इतना करने में कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल के भाव देखो, पेट्रोल पर हर चीज हर हिसाब से होगी। वो भी आज हमारे नेता जितने अच्छे हैं, यहाँ के भी जो मोदी जी का यहाँ पर जो सम्मेलन संभालते हैं वो इतने अच्छे हैं कि हम आधी रात को जाकर बोलते, वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखते, वो आधी रात को हम बोलेंगे हमारे यहाँ पे ये तकलीफ है, वो आके खड़े हो जाते। और मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर करना, तो हम क्यों करें? हम किसी चीज को नहीं मानते, हिंदू मुस्लिम किसी को, हम सिर्फ इंसानियत की भाषा जानते हैं। हमारा देश अच्छा चले हम वो जानते हैं, बस, और कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दर्शकों, जैसे आपने देखा कि हमने इन सभी से बात की, मुस्लिम वर्ग जिसका करंट पॉपुलेशन 58.64 लाख के अराउंड है गुजरात में, और उनका वोटर रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे हमने इनसे बात की और कहीं ना कहीं एट दी एंड एक कंक्लूजन पे हम आ पाए कि इनका जो झुकाव है वो इस साल भारतीय जनता पार्टी के तरफ ज़्यादा है। वो काफ़ी खुश है। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी एजुकेशन पॉलिसीज़ दी है, उसी के साथ साथ जो महिलाओं के लिए किया है, उससे भी वो काफ़ी खुश है। अब देखना ये है कि आने वाले इस चुनाव में, जहाँ पे अब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 पार्टीज है, उन सभी में से इन जनरल गुजरात किसे वोट करेगा। तो इस ऐसे ही और ढेर सारे डिस्कशंस के साथ मेक श्योर आप देखते रहे मेरे साथ द नेशन प्लस न्यूज़। સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે નેશન પ્લસ ન્યૂઝને યુટ્યુબ પર સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકોન દબાવો અને અમારી સાથે જોડાયેલા રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર।